गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो सब। तो आज जो टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का 9+1+2 टफेस्ट टॉपिक, राइट। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के आज हमने बेसिकली फॉर्मूलाज की बात करनी है। ओके, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक हेक्सागोनल में हमने कन्वर्ट करना है। और वो हेक्सागोनल क्या है, ठीक है। अब ये हेक्सागोनल क्या है ना। हेक्सागोनल बेसिकली क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, राइट। क्या होती है? 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो हमने ना आज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करनी है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज आपको फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, राइट। देखो हेक्सागोनल छह साइड्स है और ये एक हेक्सागोनल बन गया, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं, राइट। तो ये एक बेसिकली क्या बन गया, ये एक हेक्सागोनल बन गया। ओके, अब इसके बीच में हमने क्या काम करना है, इसकी देखो 6 1 2 3 4 5 6 के 6 कॉर्नर्स, इसके 6 के 6 कॉर्नर्स को भरना है। देखिए एक साइड पे लिखना है हमने cos थीटा, cot थीटा, cosecant थीटा, राइट। एंड दूसरी साइड लिखना है साइन tan सेकेंड, राइट। अब देखो इसमें 30 से 40 फॉर्मूलाज है, राइट। तो 30 से 40 फॉर्मूलाज बच्चों को कैसे याद करने हैं, ये भी एक वे है, वैदिक का वे है, राइट। एक सबसे इजीएस्ट वे किसी फॉर्मूलाज को याद करने का तो वो ये है इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले 6 फॉर्मूलाज याद करवाता हूं। देखो 6 फॉर्मूलाज कैसे हमने याद करने हैं। थीटा, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू डैश, टैन थीटा इज इक्वल टू डैश, सीकेंड इज इक्वल टू डैश, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टैन थीटा, सबसे पहले मैंने इस हेक्सागोनल में क्लॉकवाइज जाना है, आफ्टर दैट मैंने जाना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अगर अब आपसे पूछा जाए दैट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस डिवाइड बाय कॉट। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये अब ये हेक्सागोनल पहले हम याद करें, वो कैसे करेंगे। देखो सीधी सी बात, राइट हैंड साइड, ये जो इसका राइट हैंड साइड है इसमें सारे ना सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो पहले पे कॉस आ गया, कॉट आ गया, कोसेकेंट आ गया, और जो रेस्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट। इसके टॉप पे एंड बॉटम पे एस एस वाले हैं, राइट। साइन थीटा, नीचे है सेकेंड थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा, जो बचा टैन थीटा, ठीक है। तो राइट साइड पे सारे के सारे सी वाले हैं और बाकी जो रह गए वो कहां पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, सॉरी cotecant cot थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot बाय cosecant, cot इज इक्वल टू cosecant बाय secant, cosecant इज इक्वल टू secant बाय tan, secant इज इक्वल टू tan बाय sin। तो हो गए ना 6 फॉर्मूलाज याद, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ओके, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो देखो tan थीटा, अगर मैंने tan थीटा याद करना एंटी क्लॉकवाइज, tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा डिवाइड बाय secant थीटा डिवाइड बाय cosecant थीटा, secant इज इक्वल टू व्हाट, cosecant divided by cot, cosecant is equal to what, cot divided by cos, cot is equal to what, cos divided by sin, cos is equal to what, this upon this, this is equal to what, tan theta divided by secant theta। समझ आया? देखो पहले मैंने क्लॉकवाइज चलाया, 6 फॉर्मूलाज कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज चलाया, अगले 6 फॉर्मूलाज कर लिए, हो गए 12 फॉर्मूलाज कंप्लीट। तो ये सिंपल 12 फॉर्मूलाज
एज इट इज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या फोकस करना है, आपको हेक्सागोनल को फोकस करना है कि राइट हैंड साइड क्या चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चलेगा और कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? ये 12 फॉर्मूलाज में कोई डाउट? आगे चले, मजा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए इसके मैंने डायगोनल्स को जोड़ दिया, राइट? मैंने इसके क्या करा, डायगोनल्स को जोड़ दिया। ओके, तो कृपया ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना, राइट? अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, मैंने अगले 3 फॉर्मूलाज में आपको याद करवाता हूं। कैसे याद करने हैं देखिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट, देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। समझ आया? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या बचा? tan थीटा, देखिए अब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? समझ आया? है ना? इजी मेथड, बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल वैदिक मेथड है। ठीक है, इजीली फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे आपको, बहुत इजीली फॉर्मूलाज। कोई डाउट किसी को? आगे चले। हाँ जी, तो यहां तक सबको क्लियर है? तो देखिए 6 फॉर्मूलाज हमने पहले किए क्लॉकवाइज, 6 हो गए एंटी क्लॉकवाइज, एंड 3 फॉर्मूलाज हो गए ये, राइट? अब इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, देखो अब अगला मेथड क्या है, अगला फॉर्मूला कैसे आपको याद करना है। देखो tan मल्टीप्लाई बाय cos इज इक्वल टू साइन। देखो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फर्दर मेरे को सेम वे में जाना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो साइन, ये सेंटर वाला छोड़ना है आपको। देखो मैंने पहले क्या किया, दिस ये वाला छोड़ा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cosecant थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। cosecant इंटू tan इज इक्वल टू secant। secant इंटू sin इज इक्वल टू tan। सिंपल। समझ आ रहा है सबको? तो देखिए कितना इजी वे है ट्रिग्नोमेट्री को याद करने का, एक और मतलब सबसे इजी वे, इसके फॉर्मूलाज को याद करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट। ओके, तो 3 क्लॉकवाइज, 6 क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज, 3 पिछले करे और 6 फॉर्मूलाज ये हो गए, तो 6 6 6 18 और 3 21 फॉर्मूला याद हो गए। समझ आया? अच्छा, अब आपने वो सुने होंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके लिए फिर एक वैदिक है, राइट? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सिंगल लाइन में। ओके, मान लीजिए अब मैं लीनियरली चल रहा हूं। ओके, देखो साइन थीटा, इसका भी मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो लीनियर, मैंने पहले आपको क्या बताया, लीनियर बताया ना। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी वे में पहली लाइन भी यही चलाएंगे, दूसरी भी यही चलाएंगे। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हो गए 4। सीकेंट इज इक्वल टू कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, कॉसिकेंट इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। 6 फॉर्मूलाज और याद हो गए। तो टोटल हमारे 21 प्लस 6 27 फॉर्मूलाज कवर अप हो गए।
यहां तक होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा, राइट। तो अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फॉर्मूलाज, पहले फॉर्मूलाज याद करो, फिर ट्रिग्नोमेट्री का वैदिक के ऊपर भी क्लास बनेगी, ओके। अब देखिए आखिरी 3 फॉर्मूला हमने कैसे याद करने हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे सेंटर में 1 लिखा, ओके। मैंने ना ये 3 ट्रायंगल चूज किए, एक ये, फिर एक छोड़ दिया, एक ये एरो बना रहा हूं मैं, फिर एक ये। यहां तक समझ आया? मैंने 3 ट्रायंगल चूज किए, कौन से? एक ये, एक ये लास्ट है। बस लास्ट 3 फॉर्मूलाज आपको कैसे याद करने हैं वो इस वे में आपको पता लग जाएंगे, राइट। देखो अब ना ट्रायंगल के बीच में मैंने एक एरो बनाया है और सारे के सारे एरो इसी वे में है, सारे के सारे एरो वे आपको दिख रहे हैं सेम एक ही वे में, राइट। अब देखो साइन स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला सुने होंगे, बस ये लास्ट 3 फॉर्मूलाज हैं। देखो साइन, एरो को फॉलो करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या आ गया? कॉस, एरो को फॉलो करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? देखो इसकी पहले टेल पे जाइए, साइन स्क्वायर थीटा आगे क्या आ गया? मिड में। कॉस स्क्वायर थीटा आगे बिल्कुल लास्ट, हेड पे क्या है इसके? इज इक्वल टू 1। मैंने सेंट्रलाइज्ड ऑलरेडी पहले ही मैंने 1 रखा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला क्लियर। फॉर्मूला नंबर 2, 1। देखो टेल पे क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस सेंटर में कॉट आ गया ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। लास्ट फॉर्मूला, थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, tan। देखो ये वाला tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए, tan इसकी टेल पे है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा फिर 1 आ गया ना सेंटर में, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज खत्म, सिर्फ रेशो रह गई है, डिग्री रह गई है, वो आपको मैं अगली क्लास में बताता हूं, राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ये वाला। देखिए आपको सबसे पहले स्टेप क्या, सेंटर में 1 रखना है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल उठाना है, ऐसे एरो बनाना है, ये वाला ट्रायंगल उठाना है, ऐसे एरो बनाना है, फिर एक ट्रायंगल छोड़ना है बीच में, अगले में एरो बनाना है, राइट। मैंने बोला टेल से स्टार्ट करो, मिड आ जाएगा, एरो पे खत्म कर दो। तो टेल पे स्टार्ट किया, साइन स्क्वायर थीटा टेल पे स्टार्ट किया, मिड आ गया, मिड में कॉस पड़ा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हेड पे खत्म करना है, बराबर 1 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला नंबर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है ना, 1 प्लस मिड में क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, tan, टेल पे क्या है? tan है ना, तो tan स्क्वायर थीटा मिड में क्या आ गया? इसका मिड देखिए, 1 इज इक्वल टू व्हाट? सीकेंट स्क्वायर थीटा। 15 मिनट में 10 मिनट समझने को लगेंगे, 5 मिनट आपको नोट डाउन करने में लगेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज खत्म। सिर्फ 15 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हम खत्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल मेथड से। ये एक न्यू मेथड है, ये एक न्यू ट्रेंड है, ओके। अगर आप सबको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड बेल आइकॉन जरूर दबा देना, सो दैट अगली वीडियो में आपको सारी नोटिफिकेशंस आए। थैंक यू सो मच।